और पदाधिकारी भी मिले हुए हैं। रोज़ शराब का खेप पकड़ा जा रहा है। पटना जैसे शहर में 7 करोड़, कहीं 3 करोड़, कहीं 2 करोड़ रुपये का शराब बिक रहा है। पिता बीमार हों और काफ़ी बीमारी उनकी बढ़ गई है और उस हालत में वो अपने पिता को देखने दिल्ली गए हैं। तो इस तरह का अगर कोई भी सवाल रखता है तो गलत है। हुए नहीं, हमारे नेता तो मजबूरी में दिल्ली गए हैं, कोई घूमने तो नहीं गए हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू है और लगातार सत्र की शुरुआत हंगामे से हो रही है। इस वक्त हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र और इनसे बात करते हैं। सर, आज कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जिसको आप सदन शराबबंदी के मामले पर सरकार लीपापोती कर रही है। राजस्व की हानि भी हो रही है। ठीक है, राजस्व की हानि होती है, लेकिन बिहार में सुख शांति हो, समृद्धि हो तब ना। लेकिन एक तरफ सरकार के खजाने में पैसा नहीं जा रहा है, दूसरे तरफ सरकार अपने रसूखदार नेताओं के माध्यम से शराब की बिक्री धड़ल्ले से कर रही है और पदाधिकारी भी मिले हुए हैं। रोज़ शराब का खेप पकड़ा जा रहा है। पटना जैसे शहर में 7 करोड़, कहीं 3 करोड़, कहीं 2 करोड़ रुपये का शराब बिक रहा है। तो इस तरह का सरकार का कि शराबबंदी एकदम पूर्ण रूपेण सही है, ये गलत है। हम सरकार से चाहते थे कि सदन में बयान दे मुख्यमंत्री खड़े होकर कि शराबबंदी है या नहीं। क्या शराब लगता है कि खोल देने चाहिए बिहार में? ये तो हम लोगों ने शपथ लिया था कि शराबबंदी हो, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं तो बेचवा कह रहे हैं चोरी चढ़ के, ऐसे खुलवा दें। क्या लगता है सर कि आज जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जब विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे थे, आज वो नहीं दिख पाए, तो ऐसे में सत्ता पक्ष के आरोप है कि वो हमेशा हर चीज़ों से वो माने अनभिज्ञ रहते हैं? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनके पिता बीमार हों और काफ़ी बीमारी उनकी बढ़ गई है और उस हालत में वो अपने पिता को देखने दिल्ली गए हैं। तो इस तरह का अगर कोई भी सवाल रखता है तो गलत है। और आज तो हम लोग कह रहे थे कि सदन के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में शराबबंदी के सवाल को लेकर वक्तव्य दें। वो तो हाजिर हुए नहीं, हमारे नेता तो मजबूरी में दिल्ली गए हैं, कोई घूमने तो नहीं गए हैं। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे भाई वीरेंद्र। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। हालांकि जब सदन में यही शराबबंदी को लेकर के फैसला लिया गया था तो हम लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में थे। लेकिन अब चोरी छुपे जिस प्रकार से शराब आए दिन मिल रहे हैं, ऐसे में सरकार को लगाम लगाने चाहिए, न कि इस तरह से जिस तरह से आए दिन शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ रहा है, करोड़ों का घोटाला हो रहा है। तो ऐसे में इस पर विचार करना चाहिए बिहार सरकार को और साथ ही साथ इन सब पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ना कि जिस तरह से सरकार लापरवाही बरत रही है शराब को लेकर के। तो ऐसे में सवाल तो खड़े किए ही जाएंगे और साथ ही साथ जिस प्रकार से आज तेजस्वी यादव सदन के अंदर अनुपस्थित रहे, वैसे में भाई वीरेंद्र ने साफ तौर से कहा है कि चुनाव का समय है और साथ ही साथ उनके पिता भी बीमार हैं, तो उनका वहाँ पे आना जाना लाजमी है। ऐसे में अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आए दिन बंगाल और में चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियाँ जो है वो अपने तरफ से कमर कस ली है और जोर शोरों से मैदान में उतर रही है। हालांकि बिहार में विधानमंडल में बजट सत्र शुरू है। आए दिन सवालों के साथ जो है बिहार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी बड़ी ही बखूबी के साथ सभी सवालों का जवाब देते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये वाली बात रहेगी कि जिस प्रकार से सदन चल रही है, सदन की कार्रवाई की जा रही है, तो कितना कुछ सफल होता है, क्या कुछ बिहार के हित में होता है, देखने वाली बात रहेगी। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।